अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। तो बात करते हैं कल के लेवल्स की, यानी कि भाई 12 जनवरी कल के क्या लेवल्स होंगे। एक्सपायरी का डे यानी कि भाई थर्सडे का डे। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी है, तो कल के लिए भाई क्या लेवल्स बनेंगे, कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, और फिर निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे और कौन कौन से वो कल के लिए हम इंट्राडे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे हुए भाई बात करते हैं कल के बारे में। एक सेकंड, मेरा वेबकैम ऑफ कैसे हो गया, इसको हम कर देते हैं फ्लोट ऑन टॉप। ठीक है, तो कल के बारे में हम बात करते हैं भाई। आज की मार्केट की बात करें तो भाई ओवरऑल मैं कहूंगा कि मार्केट साइडवेज थी। मार्केट यहाँ खुली और पूरे दिन साइडवेज रही। लाइव पे भी हमने भाई पहले बोल दिया था कि मार्केट जो है साइडवेज रह सकती है आज, जिस हिसाब से मार्केट का मूड लग रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। ओके, ठीक है, बात करते हैं कल के लेवल्स की। तो सिंपल एक डे हाई डे लो को मेजर करेंगे और ट्रेड एक्टिवेट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेवल्स की बात करूं तो भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ है। थोड़े बहुत लेवल्स मॉडिफाइड हुए हैं, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। तो अगर भाई बात करें कल के लिए बाइंग साइड, तो सिंपल है, इस बॉक्स पैटर्न का इस जोन का, इस चैनल का अपसाइड का ब्रेकआउट आता है, जो कि लेवल बन रहा है 17,940 का। 17,940 का ब्रेकआउट आता है तो पहला ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। टारगेट विल बी 17,980। उसके बाद हमारा सीधा टारगेट बनेगा 18,000 का, 18,130 का। एंड ये दो टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिलेगा। और अगर 18,130 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो टारगेट सीधा भाई 18,250 तक पहुंच सकता है। जिस हिसाब से लेवल्स अपने को बता रहे हैं कि एक हॉल्ट यहाँ पे देखने को है, एक हॉल्ट यहाँ पे है और एक हॉल्ट यहाँ पे है। बस ये तीन हॉल्ट देखने को मिल रहे हैं अपने को, तो ये तीन अपन टारगेट्स रख के रखेंगे। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में क्या जाना है, सेल साइड में जाना है अपने को भाई डेलो के नीचे लेवल जो हमारा बन रहा है लगभग ये 18,965 का। ठीक है, 18,965 के नीचे निकलता हुआ दिखता है, इस लेवल के नीचे निकलता हुआ दिखेगा तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। टारगेट विल बी फर्स्ट 18,000, ओ सॉरी 17,800 का। ठीक है, ये 17,865 का जोन ब्रेक करता हुआ दिखेगा तो पहला टारगेट होगा 17,800 का। उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा 17,730 का। ये दो टारगेट मैंने सेल साइड रख रखे हैं। और अगर इसके नीचे निकलता हुआ दिखेगा आपको 17,730 के, तो उसके बाद टारगेट बनेगा 17,660 का। ये जो लेवल से भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हॉल्ट्स को देख के ड्रॉ करे गए हैं, टारगेट्स ड्रॉ करे गए हैं। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। भाई एग्रेसिव जाना है बाइंग साइड, ब्रेकआउट आता है अग्रेसिव जाएगा, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर जाएगा। सेल साइड में भी सिंपल है, ब्रेकआउट आएगा अग्रेसिव जाएगा, एक रीटेस्ट आएगा सेफ ट्रेडर जाएगा। सिंपल शॉर्टेड क्लियर। ठीक है, बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। तो यहाँ से हमारा बाइंग साइड का ट्रेड एक्टिवेट होगा लगभग इस लेवल से। तो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग भाई 300 पॉइंट के आसपास का, बहुत बढ़िया। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास का। बहुत बढ़िया लेवल है कल के लिए। मार्केट कल मूवमेंट देगा, बिकॉज आज साइडवेज था तो कल मूवमेंट आने के चांसेस हैं। बात कर लेते हैं भाई अगला भाई जो है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स बनेंगे, तो सिंपली आ जाते हैं अपन बैंक निफ्टी के चार्ट पे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भाई एक अप ट्रेंड दिख, एक ट्रेंड लाइन दिख रही है छोटी सी, अप, जो हम कह सकते हैं अप ट्रेंड लाइन है। तो बात करते हैं कैसे जाना है बाइंग और कैसे जाना है सेलिंग में। तो सिंपल शॉर्टेड क्लियर लेवल आप सभी के स्क्रीन पे है। अगर भाई कल अपने को बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, डीआई के ऊपर निकलता हुआ अपने को दिखता है, यानी कि 42,300 के ऊपर निकलता हुआ दिखता है, हम लोग बाई साइड जाएंगे। टारगेट विल बी फर्स्ट 42,660 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 42,850 का। ठीक है, और अगर 850 के ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो एक 43,100 तक का लेवल अपने को, 43,000 तक का लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। हॉल्ट तो वैसे भाई 43,160 पे है, तो फाइनल यही बनेगा टेक्निकल, बट यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 43,000 का, तो उस पर फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक है, सेल साइड में जाना है। सेल साइड में सिंपल है भाई, अगर 42,000 के नीचे जाता हुआ दिखता है आपको, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा और 42,000 के नीचे जाता हुआ दिखेगा तो पहला टारगेट होगा 41,800 का। उसके बाद टारगेट बनेगा 41,715 का। एंड उसके बाद टारगेट बनेगा 41,570 का। ये तीन टारगेट सेल साइड। और अगर इसके नीचे जाता हुआ दिखेगा भाई 41,570 के नीचे, तो भाई 41,360 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव और सेफ ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे कि कैसे जाना है अपने को। ओके, अगर भाई अपने को अग्रेसिव जाना है बाइंग साइड तो सिंपल है, डीआई का ब्रेकआउट हो अग्रेसिव जाएगा, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ जाएगा। पर डे लो में ऐसा, पर सेलिंग साइड में ऐसा नहीं है। बाइंग में तो सिंपल है, सेलिंग में क्या है, अगर भाई 42,000 का लेवल ब्रेकआउट करता है ना, ये वाला लेवल, तो अग्रेसिव जाएंगे। और अगर 42,000 का रीटेस्ट भी करता है तो भी बिल्कुल सेफ नहीं जाएंगे। सेफ हम बिल्कुल तब जाएंगे जब डे लो का ब्रेकडाउन करेगा, जो कि ये 41,800 का लेवल जब ब्रेकडाउन करेगा ये वाला, तब हम बिल्कुल सेफ बोलेंगे। अगर यहां से आप अग्रेसिव जा रहे हो ब्रेकआउट पे या रीटेस्ट पे जा रहे हो तो भी इसको हम अग्रेसिव ट्रेड ही बोलेंगे, बिकॉज डे लो का ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे भी जाना हो आप देख सकते हैं। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। तो
बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्केल ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बाइंग साइड लगभग भाई 850 पॉइंट के आसपास का बाइंग में टारगेट है। और सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग 650 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 टुमारो। तो इन लेवल्स को ड्रॉ कर लो। अब कर लेते हैं बात भाई फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी के क्या लेवल्स बनेंगे, तो सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल भाई जो बैंक निफ्टी के थे वही फिन निफ्टी के भी अपने को दिख रहे हैं। अगर भाई फिन निफ्टी कल डिहाई के ऊपर जाता हुआ आपको दिखता है, यानी कि 18,600 के ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो बाइंग साइड जाना। टारगेट विल बी फर्स्ट 18,660 का, उसके बाद टारगेट 18,700 का, ठीक है। और अगर 18,700 के ऊपर निकलता हुआ आपको दिखेगा, 18,770 के ऊपर निकलता हुआ आपको दिखेगा, तो फिर फाइनल टारगेट बनेगा 18,900 का, क्योंकि अगला हॉल्ट फिर यहीं पे दिखता है। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। एक यहाँ पे है तो इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल। सेलिंग साइड की बात करें, सेल साइड में जाना भाई अपने को इस लेवल के नीचे, जो कि लेवल है 18,430 का। 18,430 का लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे अग्रेसिव, ठीक है। टारगेट होगा 18,370 का। पर अगर सेफ जाना है तो 18,370 के नीचे, डेलो के नीचे जाएंगे तो पहला टारगेट होगा 18,285 का, उसके बाद टारगेट होगा 18,220 का, एंड उसके बाद टारगेट होगा 18,130 का, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। भाई डीआई का ऊपर ब्रेकआउट करता है तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में भाई यहाँ से अग्रेसिव जाएंगे और डेलो के नीचे से सेफ जाएंगे, ठीक है। डेलो के नीचे से सेफ जाएंगे, एक रीटेस्ट वगैरह करेगा तो, और यहाँ से अग्रेसिव ट्रेडर जा सकते हैं। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी टुमारो। बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। तो बाइंग हमारी है लगभग यहाँ से, बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 300 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 300 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी टुमारो। अब बात कर लेते हैं भाई कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो पहला स्टॉक आता है अडानी का, अडानी ग्रीन एनर्जी। कल के लिए हम इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्या लेवल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर लेना भाई। भाई क्या हो रहा है अडानी में, कुछ टाइम से ना ये इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में गेम कर रहा है। तो अगर कल इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में गेम होता है तो इस गेम को ट्रेड करेंगे। पर अगर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो ट्रेड करेंगे, और फिर अपने को बड़ा ट्रेड देखने को मिलेगा, लगभग 2-3% के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बाइंग साइड जाना है इस जोन के ब्रेकआउट पे तो जाएंगे 1912 रुपए के ब्रेकआउट पे। पहला टारगेट होगा 1938 का, उसके बाद टारगेट होगा 1974 का, एंड उसके बाद टारगेट होगा 1994 तक का। सेल साइड में जाना है तो 1737 का लेवल ब्रेकडाउन करेगा तो सेल साइड में जाएंगे। पहला टारगेट होगा 1800 का, उसके बाद टारगेट होगा 1755 का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर अडानी ग्रीन एनर्जी टुमारो। बात कर लेते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा सेफ, और सेल साइड में भाई अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा सेफ। अगर भाई ये जोन के ब्रेकआउट होते हैं तो ही ट्रेड करेंगे, पर अगर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में भी कुछ हो रहा है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के ऊपर वाले को रेजिस्टेंस बनाएंगे, नीचे वाले को सपोर्ट बनाएंगे। अगर इनके अंदर कुछ काम होता है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। तो बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग 4.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग भाई 4.5% के आसपास का, ठीक है। तो बड़ी मूव आने के चांसेस हैं अगर इस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं तो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें भाई, अगला स्टॉक आता है पेटीएम। पेटीएम को हम कल के लिए रख सकते हैं। क्या चल रहा है भाई ऐसा पेटीएम में जो हम रखेंगे इसको। पेटीएम में भाई एक तो लॉन्ग टाइम फ्रेम से, बड़े टाइम फ्रेम से एक ट्रेंड लाइन चल रही है, जिस ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। तो इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अगर भाई इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से कल कुछ मूवमेंट होती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या लेवल्स है, लेवल्स ये है कि भाई अगर कल डीआई के ऊपर जाता हुआ दिखता है, यानी कि 583 रुपए के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो बाई साइड जाएंगे। टारगेट विल बी फर्स्ट 590 का, उसके बाद टारगेट 595 का, ठीक है। ये 2% के हिसाब से टारगेट बन रखे हैं। सेल साइड की बात करें तो भाई 575 के नीचे निकलता हुआ दिखता है तो सेल साइड जाएंगे। पहला टारगेट होगा 566 का, यानी कि 567 का, उसके बाद टारगेट होगा 560 का, एंड फाइनल टारगेट 555 का, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। भाई ज़्यादा फोकस इस पे बाय साइड करना, सेल साइड कम करना, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है वो अप की है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो ज़्यादा जो हम सोचेंगे वो अप साइड का सोचेंगे। अग्रेसिव जाना बाइंग साइड में, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में अग्रेसिव मत जाना, एक रीटेस्ट आए तो ही जाना, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 2% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट यहाँ से लेकर लगभग 3.5% के आसपास का सेल साइड में टारगेट है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात कर लेते हैं अगले स्टॉक का। अगला स्टॉक आता है भाई कोटक महिंद्रा बैंक। फिर से हमने इसे क्यों रख लिया भाई, आज भी रखा था, कल के लिए भी रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि भाई आज कुछ हुआ नहीं, मार्केट साइडवेज थी, सेम लेवल्स हैं जो कल बताए थे वही। एक पहले, सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, डाउन ट्रेंड लाइन। उसके बाद भाई कैसे जाना है, अगर 1805 का ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है आपको तो बाई साइड जाएंगे। टारगेट विल बी फर्स्ट 1815, उसके बाद टारगेट 1825, उसके बाद टारगेट 1830-35 तक का, ठीक है। सेल साइड में जाना है, डेलो के नीचे निकलता हुआ दिखता है तो सेल साइड जाएंगे। टारगेट विल बी फर्स्ट 1775 का, उसके बाद टारगेट 1765 का,
ठीक है। एंड 2 टारगेट सेल साइड है और 3 टारगेट बाय साइड है। बाय साइड में भाई अग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सेल साइड में भाई अग्रेसिव जाना है, ब्रेकडाउन पे डेलो के एक रीटेस्ट आएगा डेलो पे, तो सेफ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है। बाइंग साइड में हमारा टारगेट है भाई लगभग 1.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टुमारो। याद रिमाइंड करवा देता हूँ, पहला स्टॉक है भाई कोटक, दूसरा स्टॉक है पेटीएम, तीसरा स्टॉक है अडानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है। और इंट्राड और बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल से आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।